कुमार गौरव सर की, उसको करवा रहा हूँ। इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करवा चुका, उसमें 200-250 प्रश्न में उसमें करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसी तरह मैं आपको लगभग 2500 प्रश्न, 2 से 2500 प्रश्न वन लाइनर आपको पूरे 2024 की पूरी करंट अफेयर करवा दूंगा। ठीक है, तो बन रहिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये हैदराबाद में रखी है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव किस राज्य में हुआ? तो ये गुजरात में हुआ है। अगला है, WHO के ग्लोबल कैंसर वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए? तो फेफड़ों के कैंसर के। अगला है, लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है? तो 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। अगला है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये उत्तराखंड है। अगला है, FAO WHO की मामलों पर पाक जड़ी बूटियों पर कोटेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो कोच्चि में हुआ है। अगला है, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथांटा S2 का विकास किस IIT ने किया है? तो IIT कानपुर ने किया है। अगला है, फीफा विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालीफायर मैच कहाँ हुआ? तो ये हैदराबाद में हुआ है। अगला है, बाउंस ऑफ जय कार्यक्रम किस राज्य ने प्रारंभ किया? राजस्थान ने। अगला है, मुख्यमंत्री वायुश्री योजना 2024 के तहत 3000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किस राज्य ने किया? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नवीकरण ऊर्जा क्षमता से शीर्ष देश कौन सा है? चीन है। अगला है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, याद रखिएगा। अगला है, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? ये आइस वेड को मिला है। अगला है, इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किस राज्य से समझौता किया? तेलंगाना से किया है। अगला है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो कौन सा? लंदन है। अगला है, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? तो नोडा प्राधिकरण को मिला है। अगला है, उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टारा इवांसो के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई? स्कॉटलैंड में हुई है। अगला है, केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलाकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ की? ये महाराष्ट्र में गुजरात में प्रारंभ की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कोइंसिल स्टेशन किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने। अगला है, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया? तो अष्टलक्ष्मी। अगला है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट भारतीय पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। यानी कि अगर टेस्ट की बात करें या फिर अगर ODI की बात करें या फिर T20 की बात करें, इसमें नंबर फर्स्ट कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह जो है बन गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन है? तो विमान प्रसाद। अगला है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना किसके सहयोग से प्रारंभ करेगी? तो विश्व बैंक और FFD के सहयोग से। अगला है, WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? है? तो निम हॉर्न्स को सम्मानित किया गया है। अगला है, भारत में पहली बार किसने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया? टाटा समूह ने किया है। अगला है, इतिहाद किस IPL टीम का प्रयोजक बना है? तो किसका बना है? ये चेन्नई सुपर किंग का बना है, जिसे आप लोग CSK के नाम से भी जानते हैं, चेन्नई सुपर किंग। अब आते हैं इस पृष्ठ की ओर। तो इसका हमारा पहला प्रश्न है, पहली बिम्स्टेक क्वास्टिक चैंपियनशिप स्पर्धा कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई है। अगला है, संसद ने किस राज्य की SC ST को सूची को संशोधित करने के लिए सरकार संशोधन विधेयक पारित किया है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। अगला,
सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? जो सारथी पहल है इसका शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला है महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए PSC की मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो नासा ने लॉन्च किया है। अगला है स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस की किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? नीरज चोपड़ा की। अगला है बांग्लादेश में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो भारत बांग्लादेश है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नवाब सलाम को चुना गया है। अगला है हिंद महासागर के किस देश में भारत की UPI सेवा प्रारंभ हुई है? तो कौन सा पहला देश है? तो मॉरिशस और श्रीलंका है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये असम में हुआ है। अगला है पुरुषों की अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुई? दक्षिण अफ्रीका में हुई है। अगला है कार्टी सेल थेरेपी का संबंध किससे? ये कैंसर से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है संगीत नाटक अकादमी ने अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद में किया है। अगला है रेलवे सुरक्षा बल की जो 17वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ हुई है? लखनऊ में। अगला है केरल सरकार ने KP नवियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? MS सोमनाथ को सम्मानित किया। इसरो के इस समय क्या हेड है। अगला है महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। अगला है बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो हंगरी की राष्ट्रपति। अगला है चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर वकील का वर्ग का खिताब किसने जीता? सुमिल नागल ने जीता है। अगला है चर्चा में रहा अलास्का पार्क्स का संबंध किससे है? ये विषाणु से है। अगला है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी? 300 यूनिट। अगला है ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है। अगला है मौत की सजा प्राप्त करने सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को किस देश की अदालत ने रिहा कर दिया? तो ये कतर ने जो है यहाँ की अदालत ने इनको क्या कर दिया है? रिहा कर दिया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 किसने पारित किया? तेलंगाना ने पारित किया है। अगला है SWA STHA स्वायत्ता परियोजना किस IIT ने प्रारंभ किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। अगला है स्टिम्स यानी कि STEMM ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। अगला है वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई? ये वाशिंगटन DC में हुई है। अगला है अलेक्जेंडर स्टब्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फिनलैंड के चुने गए हैं। अगला है मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डिजर्ट कौन लॉन्च करेगा? सऊदी अरब लॉन्च करेगा। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को किस अनुच्छेद के तहत अब संवैधानिक घोषित किया है? तो अनुच्छेद जो है 19A(1) का A। अगला है कृषि वानिकी पर गृह रिपोर्ट का अनावरण किसने किया? नीति आयोग ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा UAE के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत को किया गया है। अगला है असम ने किसे आधिकारिक राज्यपाल के रूप में नामित किया है? तो राज्यपाल कौन है जो कि असम का है? तो काजी नेमू है। अगला है केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें संत जो है शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी को सौंपी है। अगला है 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ है? यह हैदराबाद में हुआ है। अगला है भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए ADB से $200 मिलियन का ऋण का समझौता किया? ब्रह्मपुत्र नदी के लिए।
मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? तो पश्चिमी घाट में हुई है। अगला है, स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है? ये उड़ीसा राज्य ने किया है। अगला है, पीएम मोदी ने एक नए सैनिक अड्डे का कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये मिनीकॉन अगत्ती में किया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किस देश ने हासिल किया? ये जर्मनी ने किया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें अध्यक्ष की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो किसने किया है? ये की गई है भारत के द्वारा। अगला है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसने प्राप्त किया है? तो प्रोबो सुबियांतो ने किया है। इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो भी गणतंत्र दिवस हुआ था 26 जनवरी, ये हमारे क्या चीफ गेस्ट थे। अगला है, सतह से सतह समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पादासुरी 6 का परीक्षण किस देश ने किया है? तो किसने? ये उत्तर कोरिया ने किया है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल के साथ किया है, याद रखिएगा। अगला है, सरकारी ई मार्केट प्लेस से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा बन गया है? रक्षा मंत्रालय। अगला है, वृक्षारोपण से समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किस राज्य ने प्रारंभ की? हरियाणा ने किया है। अगला है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? ये उत्तराखंड में हुई है। अगला है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला 41 यानी 41वां स्थान मिला है। अगला है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? राजस्थान ने किया है। अगला है, इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट यानी कि INSAT 3DS को किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो PSLV F-14 से लॉन्च किया है। अगला है, 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि बने? तो ये ग्रीस के। अगला है, 98वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य को और गीतकार गुलजार को सम्मानित किया गया। ये दोनों नाम आप लोग क्या है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है, भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला है, मैच फिक्सिंग में के लिए ICC ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का यानी कि 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया? तो यूके के ये हैं, याद रखिएगा। अगला है, विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ है। अगला है, सिक्किम ने किसके सहयोग से INSPIRES कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अगला है, पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ? ये कोलकाता में हुआ है। अगला है, विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रो किसने विकसित किया? तो नासा प्लस JAXA ने विकसित किया है। अगला है, क्वाड बिल किस देश ने पारित किया? तो क्वाड बिल ये USA ने पारित किया है। अगला है, अगली पीढ़ी के लिए S3 रॉकेट का सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण किसने किया है? ये जापान ने किया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IPL की सर्वकालिक महान टीम के कप्तान किसे नामित किया गया? तो IPL की सर्वकालिक जो महान टीम के कप्तान MS धोनी को नियुक्त किया गया है। अगला है, 1000 वर्ष पुराने सुमिन साई महोत्सव की परंपरा किस देश ने समाप्त की? तो किसने? जापान ने कर दिया है। अगला है, रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। अगला है, बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ओपेनहाइमर को मिला है। अगला है, BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि में करेगा। अगला है, निजी चंद्रमा लैंडर ODCCS का संबंध किससे है? तो USA से है। अगला है, भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के 4थे संस्करण का औपचारिक शुभारंभ कहाँ किया? श्रीलंका में किया है। अगला,
सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश में आयोजित एयर शो में भाग लिया? तो कहाँ? सिंगापुर में भाग लिया है। अगला है सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो किसे किया है? कुलदीप कुमार को किया है। अगला है जो 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। अगला है इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अगला है 100 क्यूब स्टार्टअप पहल कहाँ लॉन्च हुई है? तो आईआईटी भुवनेश्वर में हुई है। अगला है राज्य दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईबी अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका सही तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला है आशा किरण योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो कर्नाटक ने किया है। अगला है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शक्ति प्रयास और कहाँ हुआ? तो ये नेपाल में हुआ है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 119वां को माल्टा बना है। अगला है चर्चा में रहा आईबीएसए फंड का गठन किसने किया, यानी कब किया गया? तो वर्ष 2024 में किया गया। अगला है पुदुचेरी और तमिलनाडु में रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध जो है लगाया गया है। अगला है हर घर जल के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया? तो पहला जो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। अगला है हिमालयन बास्केट किस देश ने लॉन्च किया? तो अरुणाचल उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। अगला है एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलंबा यात्रा कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ। देखिए कहीं भी अगर यात्रा शब्द आए तो आपको सीधा बिना सोचे समझे तेलंगाना उत्तर मार देना है, ठीक है। अगला है भारत की सबसे लंबी सुरंग T50 कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर में हुई है। अगला है इल्हाम अलीयेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए? अजरबैजान के चुने गए, याद रखिएगा। अगला है 5वीं पीढ़ी के विमान कौन के सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो KAAN किसने किया? तुर्की ने किया है। अगला है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? तो किसने? WHO ने लॉन्च किया है। अगला है शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो कोसावो है। अगला है भारत में IMPLE AI कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अगला है एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया IQ मिशन के तहत DC-8 विमान किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो नासा ने किया है। अगला है स्वदेशी एंड्रॉयड मार्केट प्लेस इंडेक्स एप्पल स्टोर किसने लॉन्च किया? तो फोन पे ने किया है। अगला है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ईरान में हुआ है। अगला है यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार मित्रों मैंने लगभग आपको 120 प्रश्न करवा दिए, वो लाइनर प्रश्न करवा दिए। आज का हमारा पार्ट नंबर 2 था। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी जो है करवा दिया है। पिछले जो 11 महीने करंट अफेयर है, ये पिछले जो 12 महीने की यानी कि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 तक की करवा दिया है, ठीक है। इसी प्रकार में एक एक वीडियो लाके आपको लगभग 2000 प्रश्न करवा दूंगा। 10 से 15 वीडियो में आसानी से हो जाएंगे। आप लोग जुड़ जाइएगा और हर एक वीडियो अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना ये है कि जिनको भी अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, RRB NTPC की, तो वो तो मैं आपको हर एक पार्ट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर रहा हूँ तथा PYQ भी अपलोड कर रहा हूँ, जो कि कर दिए मैंने। प्लेलिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको बैच लेना है, ठीक है, बैच लेना है तो मेरे पास एग्जामपुर का बैच है NTPC वालों के लिए। तो आप लोग मुझे ना नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर कीजिएगा, बाद में 07 है, ठीक है। ये है 969680
6707। ठीक है, ये नंबर है, आप लोग इसमें मेरा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आईडी पासवर्ड आप मुझसे ले लीजिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहें तो आप लोग तैयारी आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको इकट्ठा मिलेगी जब पूरा ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।